हेलो गाइस, वोरास केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अभिषेक वोरा। आज जेई मेन 26 अगस्त 2021 जो मॉर्निंग है उसके पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूँ। और आई थिंक जो नीट के बच्चे अपीयर होने वाले हैं 12 सितंबर को, तो उनको भी काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, विच पॉलीमर इज मेड बाय नोवोलैक एंड फॉर्मल्डिहाइड एडिशन। तो पहले से हम लोगों को पता है कि थर्ड सेशन में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, पॉलीमर का यही क्वेश्चन आ चुका है और इस बार फिर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि नोवोलैक जो है, नोवोलैक कैसे बनता है। ठीक है, नोवोलैक जो है दैट इज किसका कंडेंसेशन होता है, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड। जब ये फॉर्मल्डिहाइड को जब हम लोग कंडेंस करते हैं, कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर बनता है। ठीक है, तो इसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनता है। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल हो गया, बेंजाइल अल्कोहल, और दूसरा आ गया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का जब पॉलीमराइजेशन होता है और लीनियर चेन बनती है, तो किसकी फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स? किसकी फॉर्मेशन होती है? नोवोलैक बनता है। क्या बनता है? नोवोलैक। ठीक है, नोवोलैक। ठीक है, इस टाइप से नोवोलैक बनता है। नोवोलैक नोवोलैक बनेगा, तो नोवोलैक बनने से क्या होगा? जब नोवोलैक बन गया तो नोवोलैक जो है, आपको पता है पेंट्स वगैरह में भी इसका यूज़ होता है। पेंट्स वगैरह की जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह आती है तो उसमें भी बताते हैं कि नोवोलैक। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि नोवोलैक जो है पेंट में यूज़ हो रहा है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में भी बोलते हैं कि नोवोलैक। ठीक है, पेंट के बारे में आती रहती है एड्स वगैरह। तो जब ये नोवोलैक जो है फॉर्मल्डिहाइड के साथ जो है, जब हम लोग नोवोलैक को क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो फाइनली आप लोगों को पता होना चाहिए क्रॉस लिंक प्रोडक्ट बनता है, क्लोज लिंक पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, तो किसकी फॉर्मेशन होती है? बेकेलाइट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज बेकेलाइट है। तो पहले से ये क्वेश्चन आ चुका है, ये फिर दोबारा आ रहा है, तो कोई स्ट्रेंज की बात नहीं है। तो दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। थर्ड सेशन में भी आया था और देख लो फोर्थ सेशन में भी आ गया। ठीक है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि नीट के लिए भी आप लोग जो है थोड़ा सा जो है एनटी ने जो जेई मेन के क्वेश्चन वगैरह जो सेशन हुए हैं, 4 सेशन, उनको भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो ये नोवोलैक है, आप लोगों को पता लग गया होगा। थोड़ा सा दिखा देते हैं कि नोवोलैक दैट विल बी, ये जो लीनियर चेन बनी है दैट इज कॉल्ड, उसको नोवोलैक बोलते हैं। और जो नोवोलैक को हम लोग हीट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड से, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बेकेलाइट बनता है। आई थिंक सभी ने इजीली अटेम्प्ट कर लिया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। जैसे कि ये एक रिएक्शन जो है दैट इज हेलोफोम रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? हेलोफोम रिएक्शन। हेलोफोम रिएक्शन में क्या होता है? जैसे कि आपको दिया गया है एसिटोफिनोन दिया हुआ है, एसिटोफिनोन। ठीक है, एसिटोफिनोन को क्या कर रहे हैं हम लोग? ब्रोमीन के साथ, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए दैट इज अ हेलोफोम रिएक्शन। ठीक है, तो ये हेलोफोम जो रिएक्शन होता है वो किसके लिए होता है? तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि CH3CO ग्रुप को कंटेन करते हैं या फिर CH3CHOH ग्रुप को कंटेन करते हैं। ठीक है, वो कौन सा टेस्ट देते हैं? हेलोफोम रिएक्शन देते हैं। ठीक है, हेलोफोम रिएक्शन देते हैं। अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि, और ये जो ऑक्सीडाइज में हो जाते हैं इजीली। ठीक है, तो वो कंपाउंड, वो एल्डिहाइड या कीटोन्स जो कि CH3CO ग्रुप को कंटेन करते हैं या CH3CHOH ग्रुप को कंटेन करते हैं, वो हेलोफोम टेस्ट देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये हेलोफोम टेस्ट देगा। ठीक है, तो ये यदि ये ब्रोमीन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो व्हाट विल हैपन? ब्रोमीन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक सोल्ट की फॉर्मेशन होती है विद हैविंग 1 लेस कार्बन एटम। ठीक है, और साथ में हेलोफोम बन जाएगा। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्रोमीन लिया गया है। ठीक है, तो ब्रोमोफोम बनेगा। यदि आयोडीन होती तो आयोडोफोम बनना था, यदि क्लोरीन होता तो क्लोरोफोम बनना था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं और जो सोल्ट बनता है हैविंग 1 कार्बन एटम लेस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक सोल्ट की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। तो दैट इज यू कैन टू से दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, और ये एक हेलोफोम रिएक्शन का मतलब क्वेश्चन है।
और इसमें आप देख सकते हैं कि आंसर जो होगा दैट इज़ फर्स्ट जो है इसका आंसर होगा। क्यों? एसिडोफिनोन को जब हम लोग ट्रीट कर रहे हैं किससे, Br2 और KOH के साथ, तो ये एक हेलोफॉर्म रिएक्शन है जिसमें जो है आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ब्रोमोफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। यदि मैं बात करूं जैसे फॉर्मल्डिहाइड जो वो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता है हेलोफॉर्म टेस्ट? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन दिस ग्रुप, ठीक है। सो दैट इज द रीजन। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने इजिली अटेम्प्ट कर लिया होगा। स्टूडेंट, यदि मैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि आपको दिया गया है ब्यूटाडाइन जो है, ठीक है, मतलब डाइइन दिया गया है, ठीक है। तो डाइइन में जो है HBr का एडिशन हो रहा है। तो आपको पता है कि ये एडिशन रिएक्शन है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो फिर 1,2 एडिशन होगा या फिर 1,4 एडिशन होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखना है कि कौन सा एडिशन होगा, या 1,2 या 1,4, ठीक है। और काइनेटिकली हम लोग देखें तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, जो काइनेटिक स्टेबल प्रोडक्ट होगा KSP। और यदि हम लोग बात करें यदि 1,4 होगा तो दैट इज कोल्ड वो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जो है मतलब बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा, सिमिलरली यहाँ पे कहाँ पे जुड़ेगा, आप बता सकते हो कहाँ पे जुड़ेगा। पॉजिटिव पार्ट, यदि ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, देख सकते हैं आप, ठीक है। यदि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा तो व्हाट विल हैपन नाउ, यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है, कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है। और यदि हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ता तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनना था स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जो मतलब यहाँ पे जुड़ता तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होनी थी, ठीक है। तो आपको पता ही है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू किससे, प्राइमरी से। सो दैट इज द रीजन हाइड्रोजन जो है यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज तो ये है कि देखो, क्योंकि यहाँ पे रिजोनेंस हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा दिस विल बी जस्ट लाइक दिस, ठीक है, कि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, क्योंकि रिजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो रिजोनेंस की वजह से ये स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है। अब Br माइनस जो है वो क्या होगा, Br माइनस जो है कि एक तो पॉसिबिलिटी है ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, और एक पॉसिबिलिटीज बोलती है कि ये यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। तो अब मैं यदि Br माइनस को यदि मैं यहाँ पे अटैच करूँ तो व्हाट विल हैपन नाउ, आप देख सकते हैं कि ये बन जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ये बन रहा है 1,2 एडिशन। कौन सा बन रहा है, 1,2 एडिशन, ठीक है। और यहाँ पे यदि मैं Br माइनस को अटैच करूँ तो क्या बनेगा, व्हाट विल हैपन नाउ, ये देख सकते हैं आप, ये और यहाँ पे आ गया Br, और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज 1,4 एडिशन। कौन सा बन रहा है, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। लग गया पता सभी को, ठीक है। अब ये है कि देख लो, यदि मैं बात करूं काइनेटिकली बात करूं, काइनेटिकली जो है दैट इज कोल्ड काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट है KSP। काइनेटिकली स्टेबल जो प्रोडक्ट होगा ये काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट है। और काइनेटिकली जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है उसमें जो है आपको पता है रिएक्शन जो है, जो ये प्रोडक्ट जो है दैट विल डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। तो आपको पता है कि ये इंटरमीडिएट जो है यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और यहाँ पे कौन सा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। ऑब्वियस है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के लिए जो Br माइनस का जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा दैट इज वेरी फास्ट। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर होगा वो कम होगा और आसानी से इस प्रोडक्ट की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये जो है दैट इज KSP प्रोडक्ट है। KSP प्रोडक्ट में आपका 1,2 एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होना था, ठीक है। और यदि हम लोग यहाँ पे बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये देख लो आप, ये मैं मानता हूँ कि इंटरमीडिएट जो है वो लेस स्टेबल है, ठीक है। पर बात ये Br माइनस यहाँ पे बनाएगा, पर ये जो एल्कीन्स है, एल्कीन जो प्रोडक्ट फाइनली फॉर्म हुआ है वो ज़्यादा स्टेबल है। ये प्रोडक्ट जो है ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पता ही है कि हाइपर कंजुगेशन, इसमें जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कम है, पता लग रहा है सभी को। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है वो लेस है और यहाँ पे अल्फा जो हाइड्रोजन है वो क्या है, ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका जो एल्कीन जो है वो हाईली स्टेबल है और ये जो एल्कीन है इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो लेस है, ठीक है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। लग गया पता। तो थर्मोडाइनमिकली ये जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। थर्मोडाइनमिकली ये जो प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। और बात ये है कि जो काइनेटिक्स के बारे में बात करें, काइनेटिक्स के जो है दैट विल बी टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, तो वो जो है वो मतलब लो टेम्परेचर में हो सकता है, जैसे कि -25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर -75 डिग्री सेल्सियस, इसमें हो सकता है ये। और अब
कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, KSP फॉर्म होगा या फिर काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा या फिर जो है थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो कौन से इन दोनों में से फॉर्म होगा? तो आपको देखा गया यहाँ पे आपको टेम्परेचर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेम्परेचर आपका काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है। यदि आप, और ये जो सारा प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होती है वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर, ठीक है, कि काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए या थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको पता है यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है काफ़ी हाई दी है, तो मतलब ईजिली ये जो है थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट जो वो ईजिली फॉर्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1,4 एडिशन प्रोडक्ट की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी, और इसका जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, जो KSP होता है काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट होता है उसमें इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, ठीक है, जो फॉर्म हो रहा है इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, ठीक है। और जो थर्मोडाइनेमिकली जो होता है उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्लियर हो गया सभी को? KSP में जो है इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, और क्या थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा? जो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों एल्कीन बन रही हैं, पर थर्मोडाइनेमिकली ये प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। और यदि टेम्परेचर हाई दिया गया है तो ऑब्वियस है, यदि आपको टेम्परेचर नहीं भी देते, ठीक है, मतलब ठीक है कंसिडर नहीं करते, तो आप लोगों ने थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट को ही कंसिडर करना था, ठीक है। तो सेकेंड इज द राइट आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक पहले भी ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, जेईई मेन के जो पेपर थे उसमें आया हुआ है, ये थर्ड अटेम्प्ट में भी आया हुआ है। तो जब हम लोग फिनोल को क्या कर रहे हैं, जैसे कि ब्रोमीन और कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में इसको ट्रीट करवा रहे हैं, ठीक है। तो और दूसरा बोला गया है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O। तो यहाँ पे A और B प्रोडक्ट को पूछा गया है कि कौन से A और प्रोडक्ट B प्रोडक्ट जो है वो कौन से फॉर्म होंगे, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि ब्रोमीन जो है, यदि हम लोग फिनोल को, ये जो है वाटर जो है दैट इज़ पोलर है, ठीक है, पोलर सोलवेंट है, और जो CH2 जो है दैट इज़ नॉन पोलर है। कौन सा है? नॉन पोलर, ठीक है। और यदि मैं बात करूं फिनोल के बारे में पोलर में, तो फिनोल जो है वो आयनाइज जो है वो ज़्यादा होगा, लार्ज एक्सटेंट में जो है फिनोल जो है वो आयनाइज होगा, ठीक है। और जब ये लार्ज एक्सटेंट में आयनाइज होगा तो व्हाट विल हैपन? फिनोक्साइड आयन जो फॉर्म होगा, ठीक है, ज़्यादा जो है वो जो है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, बेंजीन को जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा। तो ये जो बेंजीन जो दैट इज़ हाईली एक्टिवेटेड हो जाएगी, ठीक है। हाईली एक्टिवेटेड होने की वजह से ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है, ये आ गया OH, यहाँ पे Br आ जाएगा, ठीक है, Br और ये Br। तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड क्यों? क्योंकि पोलर सोलवेंट में जो फिनोल का जो वो आयनाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ से जो फिनोक्साइड आयन फॉर्म होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है, बेंजीन को, और हाईली एक्टिवेटेड कर देगा। तो जिसकी वजह से ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो दिस इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल फिनोल दैट इज वाइट PPT की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या बन जाएगा? वाइट PPT, ठीक है, वाइट PPT। और इसमें क्या है, ठीक है, B तो ये बन गया, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। और यदि मैं बात करूं कार्बन डाइसल्फाइड की, तो दिस इज नॉन पोलर। कौन सा है ये? नॉन पोलर, ठीक है। तो नॉन पोलर में इसका आयनाइजेशन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और जो OH ग्रुप जो है वो इतने बेंजीन को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, इतना मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। एक Br जो दैट इज पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, और दूसरा ऑर्थो पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेजर होगा पैरा वाला, और ये क्या होगा? माइनर, ठीक है, माइनर हो जाएगा। ये बन गया 2-ब्रोमोफिनोल, दिस इज 2-ब्रोमोफिनोल, ठीक है, 2-ब्रोमोफिनोल, ठीक है। तो A पूछा गया था, तो A जो है इसको हम लोग लेंगे नहीं, माइनर नहीं लेंगे, ठीक है। तो A जो है, A जो होगा वो 2-ब्रोमोफिनोल मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और जो B है वो दैट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ये बन जाएगा, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि पॉलीमर से एक और क्वेश्चन आ गया। पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था जैसे बेकेलाइट के ऊपर आया वो था, अभी ये क्लोरोप्रीन के बारे में पूछ रहा है। तो व्हाट इज क्लोरोप्रीन? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्रीन बोल रहा है, ठीक है। क्लोरोप्रीन क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। क्लोरोप्रीन जो है दैट इज ब्यूटा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोप्रीन जो है दैट इज 1,4-ब्यूटाडाइन, ठीक है। 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3
1,3 डाइईन, 1,3 डाइईन, ठीक है, 1,3 डाइईन। क्लोरोप्रीन ये होता है 2 क्लोरोब्यूटा 1,3 डाइईन, ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटा 1,3 डाइईन जो है दैट इज कॉल्ड, इसको क्लोरोप्रीन बोलते हैं। ये एक आपको पता है कि सिंथेटिक रबर है, ठीक है, सिंथेटिक रबर है और दैट इज कॉल्ड, इससे क्लोरोप्रीन से जो है नियोप्रीन बनती है, ठीक है। तो ये एक मोनोमर है नियोप्रीन का, ठीक है। तो जब ये क्लोरोप्रीन जो है वो पॉलीमराइज होती है तो नियोप्रीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो एक सिंथेटिक रबर है, ठीक है। तो 2 क्लोरोब्यूटा 1,3 डाइईन देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्या ये ब्यूटाडाइन है? ब्यूटाडाइन तो है ही नहीं क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन ही नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन है पर ये जो है दैट इज, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा होता है, क्योंकि ये 1 पोजीशन पे अटैच है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 2 क्लोरोब्यूटा 1,3 डाइईन है, ठीक है। तो आपका आंसर ये होगा 2 क्लोरो 1 2 3 4 2 क्लोरोब्यूटा, ठीक है, 1,3 डाइईन। तो ठीक है, सेकंड जो है इसका आंसर होगा। दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो देख लो आप लोग पॉलीमर से 2 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो आपने इसको लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। तो करो सारे टॉपिक जो है तैयार करो, नीट के लिए भी है ना। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थाइनिल क्लोराइड और मिथेनॉल के साथ एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाया गया है, तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब थाइनिल क्लोराइड के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COCl में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में जो है दैट विल बी COCl में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो है दैट इज किस में कन्वर्ट हुआ, COCl, ठीक है। और अब किसके साथ हो रहा है, ये आपको पता है, ये न्यूक्लियोफाइल है एक, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सो दैट इज इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है, मिथेनॉल जो एक न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, व्हाट विल हैपन नाउ, ठीक है। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ये वापस आएंगे, ठीक है, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा और Cl जो है दैट विल बी लीव कर जाएगा, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे ही चलेंगे और ये बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पे कौन अटैच हुआ है, OCH3, ठीक है, OCH3। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आइसोब्यूटेन ब्रोमीन के साथ लाइट के प्रेजेंस में प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो स्टूडेंट आप लोगों को पता होना चाहिए आइसोब्यूटेन, ये होता है आइसोब्यूटेन, ठीक है। इसका जब हम लोग ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रोमिनेशन जो है वो हाईली सिलेक्टिव है, ठीक है, हाईली सिलेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑर्डर है सेकेंडरी, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी का, वो जो ऑर्डर है दैट इज 1682 और 1, ठीक है। 1682 और 1 जो है इसका ऑर्डर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो टर्शरी फ्री रेडिकल फॉर्म होगा उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होती है। पता है ये सभी को कि टर्शरी फ्री रेडिकल है, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे कौन कौन सा रेडिकल बन सकता है, आप देख सकते हैं कि ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। एक तो फ्री रेडिकल ये बन सकता है, कौन सा, टर्शरी, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो टर्शरी फ्री रेडिकल बनेगा। और दूसरा यदि हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, ठीक है, तो कौन सा बनेगा, प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा। तो किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है, टर्शरी की रिएक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। और यदि आपको पता है कि Br2 का होमोलिटिक फिशन होता है तो क्या बनता है, जब होमोलिटिक फिशन होगा तो क्या बनेगा, Br फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ से बना, कौन सा बना, प्राइमरी तो बन नहीं सकता, कौन सा बनेगा, टर्शरी बनेगा। क्यों? क्योंकि जो ये हाईली सिलेक्टिव ब्रोमीन जो है हाईली सिलेक्टिव है, और टर्शरी जो टर्शरी जो फ्री रेडिकल होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। और ये ब्रोमिनेशन जो है वो हाईली सिलेक्टिव रिएक्शन को प्रपोज करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बन गया, क्या बन गया, टर्शरी फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। ये टर्शरी फ्री रेडिकल बना और फिर ब्रोमीन फ्री रेडिकल आया, तो आप देख सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा इस टाइप से, आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, लग गया पता। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो फर्स्ट जो है इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है।
स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर फॉर टू फॉर्म 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से हम लोगों को बनाना है, बेंजीन से 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये बनाने के लिए बोला गया है। बेंजीन से 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है, ठीक है। तो कैसे बन सकता है, जैसे हम लोग बात करें HNO3 फर्स्ट, यदि मैं चॉइस के बारे में बात करूं तो यदि मैं इसका फर्स्ट यदि मैं नाइट्रेशन करा दूं HNO3 के साथ बेंजीन का, तो व्हाट विल हैपन, HNO3 नाइट्रेशन करवा दूं तो क्या बनेगा, जब मैं बेंजीन का नाइट्रेशन कराऊं तो क्या बनेगा, NO2 ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। और स्टूडेंट सभी को पता है कि जो NO2 ग्रुप और जो COH ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो जो इनकमिंग ग्रुप जो आएगा दैट इज एट द मेटा पोजिशन, ठीक है। तो इस और हम लोगों को बोला गया है कि जो नाइट्रो जो ग्रुप जो है दैट शुड बी एट द पैरा पोजिशन पे होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये बनती नहीं है पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो फर्स्ट जो चॉइस होगी दैट इज रॉन्ग होगी, ठीक है। इसी तरह से यदि मैं फोर्थ को भी देखूँ तो नाइट्रेशन में HNO3 मतलब नाइट्रेशन करवाया गया है, तो यदि नाइट्रेशन होगा तो ये मेटा डायरेक्टिंग बनाएगा ये, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ जो है टोटली डिस्कार्ड हो रहा है यहाँ से। और यदि मैं सेकंड के बारे में बात करूँ तो व्हाट विल हैपन नाउ, सेकंड में आया फर्स्ट स्टेप जो बोल रहा है Br2 और हेलोजन कैरियर है FeBr3। तो सभी को पता है हेलोजिनेशन रिएक्शन है, तो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन बन गया और उसके बाद हमने इसको क्या करवा दिया, आपको पता है कि ये जो ब्रोमीन जो ग्रुप है, हेलोजन जो होते हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और थोड़ा सा डीएक्टिवेट करते हैं किसको, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेटिंग भी करते हैं। पर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और हम लोगों को पैरा प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो ये काम कर सकता है। तो यदि हम लोग यहाँ पे नाइट्रेशन करवा दें HNO3 और एसिडिक मीडियम ले लें तो व्हाट विल हैपन नाउ, यहाँ पे पैरा वाला फॉर्म हो जाएगा, मेजर NO2 ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, पैरा पे अटैच हो गया। और उसके बाद सोडियम साइनाइड की प्रेजेंस दी गई है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होगा दैट इज कोल्ड, इसको बोलेंगे SN2 एरोमेटिक एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा ये रिएक्शन, ये साइनाइड माइनस जो है यहाँ पे अटैक करेंगे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि Br और यहाँ पे साइनाइड, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट है। व्हाट विल हैपन नाउ, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आएंगे दोबारा और यहाँ से Br ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, एरोमेटिक एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये बन गया फाइनली, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइनाइड, ठीक है, बन गया। और यदि फाइनली हम लोगों को बोला गया हाइड्रोलिसिस करना है तो व्हाट विल हैपन नाउ, जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऊपर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, COOH और NO2, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। तो यही पूछा गया था कि बेंजीन से हम लोगों को बनाने के लिए बोला गया था 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो बेंजीन से बन गया 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड जो है इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, अमंग द फ्लोइंग कंपाउंड्स 1 to 4 विच वन फॉर्म्स अ येलो पीपीटी ऑन रिएक्टिंग सबसिक्वेंशियली विद NaOH dilute HNO3 और AgNO3, कि ये कंपाउंड दिए गए हैं 1 2 3 4, ठीक है। इनको जब हम लोग ट्रीट कर रहे हैं NaOH के साथ NaOH के साथ dilute HNO3 की प्रेजेंस में और सिल्वर नाइट्रेट, तो येलो पीपीडी की फॉर्मेशन कौन सा कंपाउंड करेगा, तो येलो पीपीडी की फॉर्मेशन वही करेगा जहां से हैलोजन जो है वो रिलीज होगा, निकलेगा, ठीक है। तो यदि मैं फर्स्ट को देखूं तो ये कार्बन जो है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज है। सेकंड में देखूं तो ये कार्बन जो दैट इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। और ये जो ब्रोमीन जहां पे अटैच है वो कार्बन जो दैट इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। और यदि मैं फोर्थ में देखूं तो ये जो हैलोजन जो है जिसके साथ अटैच है आयोडीन, ठीक है, वो sp3 हाइब्रिडाइज है। लग रहा है पता सभी को। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर होता है, जिसकी वजह से ये क्लीवेज जो है डिफिकल्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ये कार्बन, ठीक है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर की वजह से ये जो क्लीवेज होगा दैट विल बी डिफिकल्ट होगा इन तीनों केसेस में, ठीक है।
और यदि कार्बोकैटाइन बनता भी है, ठीक है, तो वो हाईली क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। पर फोर्थ ऑप्शन में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से आयोडीन निकलेगा, ठीक है, तो बेंजाइल कार्बोकैटाइन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो बेंजाइल कार्बोकैटाइन जो है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये यहाँ से आसानी से आयोडीन जो है टूट जाएगा, और आयोडीन जब टूटेगा तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, येलो पीपीडी की क्या होगी, इजिली फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि फोर्थ जो है येलो पीपीडी बनाएगा NaOH dilute HNO3 और HNO3 के साथ, ठीक है। तो सेकंड जो है इसका फाइनल आंसर होगा, सेकंड में देख लो फोर्थ है ये, ठीक है, इसका फाइनल आंसर है। तो ये थे क्वेश्चंस जेईई मेन 26 अगस्त मॉर्निंग के पेपर के। आई थिंक आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल, कल काफ़ी हेल्प मिली होगी, आप लोगों के फंडामेंटल्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और आई थिंक जो नीट के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर जो है यूज़फुल होगा, ठीक है। तो आप तैयारी करें, 100% अपना लगाएं, किसी भी टॉपिक को इजी ना लें कि मतलब वो क्वेश्चन नहीं आ सकते उनमें से, ठीक है, सभी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलीमर से देख सकते हैं आपकी इसी पेपर में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो बिल्कुल लाइट मत लें, सभी टॉपिक्स को पढ़ें, चाहे वो एनवायरमेंटल है, चाहे वो केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ है, पॉलीमर चाहे बायोमोलिक्यूल है, सभी की तैयारी करें, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।